आन बचाए रखना, शान बचाए रखना, आन बचाए रखना, शान बचाए रखना, जान जाए तो जाए इस झंडे की मान बचाए रखना। प्रिय शिक्षक साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे विद्यालय के अध्यक्ष महोदया, सचिव महोदया, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब अपने विद्यालय के प्रांगण में गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। यह गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष हम लोग मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं कुछ शब्दों में आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हमारा देश भारत जब आजाद नहीं था, अंग्रेजों की गुलामी से झगड़ा हुआ था, तो हमारे कुछ वीर सपूतों ने ठाना कि हमें अपने देश को आजाद कराना है और बहुत ही शिद्दत, बहुत लड़ाई, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ी। तब कहीं जाकर के कई वर्षों में हमारा देश भारत आजाद हो गया। अंग्रेजों की चंगुल से पहले गुलामी में था, जो अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया। हमारा भारत देश आजाद तो हो गया, परंतु इसको चलाने के लिए कुछ नियम कानून चाहिए। जैसे कोई भी देश बिना नियम कानून के नहीं चलता है। यहाँ तक कि हमारा छोटा सा घर भी है, तो वो भी बिना नियम कानून के नहीं चलता है, और देश तो बहुत बड़ा होता है। तो इस देश को चलाने के लिए एक नियम कानून बनाया गया है। तो इस नियम कानून को बनाने के लिए संविधान बनाया गया, और संविधान में एक पहले तो कमेटी गठित की गई, और कमेटी में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्षता किए, और वो अध्यक्ष है। उनके ही मार्गदर्शन में हमारा संविधान का निर्माण हुआ, और तब से हम लोग संविधान निर्माता के नाम से भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाने जाते हैं। हमारा संविधान, इस संविधान भारत का संविधान बहुत लंबा संविधान है। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 11 अनुसूचियां शामिल की गई। अब देखिए इसकी संख्या और काफी बढ़ गई है, क्योंकि जैसे जैसे नियम कानून और बढ़ते जाते हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या और भाग बढ़ जाता है। इसके बाद ये जो हमारा संविधान है, वो पूरे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में तैयार हुआ। कुल मिला के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसको तैयार होने में लगा, और तब जाके 11 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। लेकिन ये लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू हो गया, और तब से लेके आज तक हम लोग झंडोत्तोलन करते हैं। सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में झंडोत्तोलन करते हैं। सब जगह गणतंत्र दिवस के रूप में एक समारोह मनाते हैं, और बच्चों को डिग्रियां भी बांटी जाती है। माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो आप लोग को इतना बढ़िया से तैयार करके पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं। स्कूल हमारे विद्यालय नहीं है, अभी तो एक समझो कि माली का बगिया जो रहता है ना, वो बगीचा है। जिस तरह से माली बगीचे में अपने फूल को बढ़िया से रोपते हैं, सींचते हैं, पटाते हैं, और एक अच्छा फूल तैयार करते हैं, उसी तरह से हमारे शिक्षक भी इस विद्यालय में बढ़िया से बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवाते हैं, ताकि वो आगे चल के भविष्य के बढ़िया निर्माता बन सके। प्यारे बच्चों, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ज्ञान की प्रेमी जरूर हूँ। मेरा मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसके डिविडेंड यानी मुनाफे आपको जीवन के अंत तक मिलते रहते हैं। इसलिए ज्ञान को कभी खत्म नहीं करना। ज्ञान हमेशा जितना ग्रहण करोगे उतना और बढ़ते रहेगा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो उस पैसों से तुम सोना खरीद सकते हो, लेकिन उस सोने को चोरी हो जाने का या भुला जाने का डर है। लेकिन अगर बहुत सारा पैसा है, पैसों से अगर तुम ज्ञान ग्रहण करते हो, तो वो न चोरी होगा, न खोने का डर है, न भुलाने का डर है। इसलिए हम लोग पैसे को ज्ञान में कन्वर्ट करेंगे, ना कि गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा अभिभावकों को इसमें ध्यान देना चाहिए। एक राजा जो होता है ना, वो उसका वहीं तक पूरा जाता है जहाँ तक उसका साम्राज्य होता है। लेकिन ज्ञान का धनी व्यक्ति जैसे कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर,
व्यक्ति रहे जो कि पूरे विश्व में पूरे जाते हैं, पूरे विश्व में इनकी पूजा होती है ज्ञान के नाम से, बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हुए। तो इसलिए हम लोग, मैं यही चाहूंगी कि आप लोग भी पढ़ लिख के बढ़िया और कुशल खूब अच्छे नागरिक बने, ताकि आपके गांव में, आपका जिला, गांव, प्रखंड, आपका बिहार राज्य और आपका देश एकदम नाम रोशन की सेवा होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।